आज के इस वीडियो में जिस क्वेश्चन को हम सॉल्व करने वाले हैं वो कुछ इस प्रकार है कि यहाँ पर दिया गया है कि 1.005 होल टू द पावर 200 और 2 में जो है कौन बड़ा है। देखिए, अगर आप इसे जो है नॉर्मल मेथड से सॉल्व करके जो है इस 2 के साथ कंपेयर करना चाहेंगे तो ये आपके लिए बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड होगा और ये बहुत ज़्यादा टाइम आपका ये कंज्यूम कर लेगा। तो इसीलिए जो है हम इसे एक अलग ट्रिक से सॉल्व करेंगे जिससे ये बहुत ही कम समय में जो है और बहुत ही आसानी के साथ ये सॉल्व हो जाएगा और आप 2 के साथ कंपेयर करके ये बता देंगे कि कौन बड़ा है और कौन छोटा है। तो चलिए देख लेते हैं कि हम इसे सॉल्व कैसे करेंगे। तो सबसे पहले आप देखिए हम इसको क्या लिख सकते हैं। तो यहाँ पर जो है ये जो आपको दिख रहा है 1.005 होल टू द पावर 200, इसे हम लिख सकते हैं। सो 1.005 को क्या लिखा जा सकता है, सबसे पहले तो ये देख ले, ये हो सकता है 1 + 1 डिवाइडेड बाय ये हो जाएगा 200। क्योंकि अगर आप इसे देखिए 1 डिवाइडेड बाय 200 ये क्या होगा, ये हो जाएगा 0.005। इस तरह से आप इसे लिख सकते हैं इसके जगह पर। सो ये हो गया और इसका पावर क्या होगा, यहाँ इसका पावर हो जाएगा ये 200। अब देखें फॉर एग्जांपल कि अगर यहाँ पर जो है 2 का पावर 3 हुआ तो हम इसे क्या लिख सकते हैं 2 × 2 × 2। इस तरह से कितनी बार लिखेंगे, यहाँ पर इस 2 को कितनी बार लिखेंगे 3 टाइम्स लिखेंगे। सो 3 टाइम्स होगा ये। सो उसी लॉजिक से यहाँ पर ये जो है ये इसका पावर कितना है 200। सो इस टर्म को जो है इस टर्म को हम यहाँ पर 200 टाइम्स यहाँ लिखेंगे। तो इससे आगे अगर आप देखें तो हम कह सकते हैं कि यहाँ से ये जो है ये यहाँ से बराबर हो जाएगा। सो यहाँ से हम कह सकते हैं कि ये यहाँ से बराबर हो जाएगा 1 + 1 डिवाइडेड बाय 200 इनटू में यहाँ 1 + 1 डिवाइडेड बाय 200। सो इस तरह से कितनी बार होगा, इस तरह से ये जो है 200 एलिमेंट होने वाले हैं इस तरह से। तो यहाँ पर ऐसे आप चलते जाइए और फाइनली यहाँ पर आपको इस तरह से 200 एलिमेंट इस तरह से लिखने पड़ेंगे। तो अब अगर आप यहाँ इस तरह से 200 एलिमेंट लिख देते हैं, सो यहाँ पर इस तरह से हमने क्या किया, ये कितने एलिमेंट आपको दिखेंगे यहाँ पर, ये जो यहाँ आपको एलिमेंट्स यहाँ दिखने वाले हैं टोटल ये 200 एलिमेंट दिखेगा। सो 200 यहाँ एलिमेंट्स दिखेगा। अब अगर अभी आप इसे 2 के साथ कंपेयर करने का कोशिश करेंगे तो आप कर नहीं पाएंगे। तो इसलिए अब हम 2 को जो है कुछ इसी फॉर्मेट में लाने का प्रयास करेंगे। कैसे लाएंगे देखिए, तो यहाँ पर ये जो आपको 2 दिख रहा है, हम इस 2 को क्या लिख सकते हैं, यहाँ हम ये कह सकते हैं कि जो 2 है, ये जो 2 है इसे हम लिख सकते हैं कि हो गया 400 डिवाइडेड बाय 200, क्योंकि ये इक्वल हो जाएगा 2 के ही। सो इस तरह से 2 को लिख सकते हैं। तो अभी आप देखें यहाँ पर जो है 400 डिवाइडेड बाय 200 ये क्या होगा। सो यहाँ से 2 = हम लिख सकते हैं, यहाँ हम लिख सकते हैं इसे 201 डिवाइडेड बाय 200 इनटू में 202 डिवाइडेड बाय 201 इनटू 203 डिवाइडेड बाय 202। इस तरह से आप चलते जाइए और लास्ट के जो 2 टर्म आपको लिखने पड़ेंगे वो होगा 399 डिवाइडेड बाय 398 इनटू 400 डिवाइडेड बाय 399। हमने ऐसा क्यों लिखा, हमने जो है इस तरह से लिखा है क्योंकि ये 201 से ये कट जाएगा
202 से जो है ये कट जाएगा, ये 203 से जो यहाँ नेक्स्ट टर्म आएगा ये कट जाएगा, और 399 से ये कट जाएगा, और 398 से यहाँ वाला जो टर्म होगा वो कट जाएगा। तो आपको फाइनली क्या मिलेगा, आपको मिलेगा 400 डिवाइडेड बाई 200, और हमें पता है 400 डिवाइडेड बाई 200 तो ये 2 के इक्वल है। तो इस तरह से जो है 2 के जगह पर हम ये लिख सकते हैं। तो अभी आप अगर देखें तो हम क्या करने वाले हैं, देखिए सो 2 इक्वल टू ये जो आपको दिख रहा है 201 डिवाइडेड बाई 200, इसे हम एक अलग तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे। कैसे, हम इसे लिख सकते हैं यहाँ पर 1 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 200 इनटू यहाँ पर ये जो टर्म है इसके जगह पर क्या लिख सकते हैं हम, 1 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 201, इस तरह से लिख सकते हैं। और अगर हम इस तरह से आगे चलते जाएं तो लास्ट के जो 2 टर्म होने वाले हैं सो इसे लिख सकते हैं यहाँ पर, इसके जगह पर क्या लिख सकते हैं, देखिएगा 1 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 398 इंटू 1 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 399, इस तरह से लिख सकते हैं। तो अब हम क्या करेंगे, हम इसको जो है इसके साथ कंपेयर करने का कोशिश करेंगे। आप इस चीज को गौर से देखिएगा, अगर आप यहां फर्स्ट टर्म देखें ये वाला और ये वाला इसमें एग्जैक्टली सेम है, तो यहां तो ये कैंसिल हो जाएगा अगर आप कंपेयर करेंगे इसके साथ, लेकिन ये वाला और ये वाला कैंसिल नहीं होगा। तो अगर आप यहां देखें, इसमें देखें, हर एक एलिमेंट में ये जो टर्म होगा इसका डिनोमिनेटर यहां पर 200 होगा हर एक एलिमेंट में। तो अगर इस 1 डिवाइडेड बाई 200 को देखें और यहां पर देखें 1 डिवाइडेड बाई 201 देखें, तो चूंकि इसका डिनोमिनेटर बड़ा है 200 से, सो ये जो टर्म होगा ये छोटा होगा 1/200 से। उसी तरह से अगला जो टर्म होगा उसका तो जो डिनोमिनेटर होगा उसमें 200 आएगा ही, क्योंकि 1 डिवाइडेड बाई 200 होगा, लेकिन इसके बाद वाला जो टर्म होगा वो होगा 1 डिवाइडेड बाई 202। तो फिर से आप पाएंगे कि यहाँ पर जो है इसका जो डिनोमिनेटर होगा वो छोटा होगा, सो यहाँ पर बड़ा हो जाएगा ये वाला। तो दैट मीन हम कह सकते हैं, अगर हम यहीं से इसको कंपेयर कर ले सिर्फ इन्हीं को, तो हम यहाँ पर ये कह सकते हैं ना कि 1 डिवाइडेड बाई 200, सो 1 डिवाइडेड बाई 200 और जो ये 1 डिवाइडेड बाई 201 होगा और ये जो 1 डिवाइडेड बाई 201 होगा, इनमें कौन बड़ा है? तो ऑब्वियसली 200 ये डिनोमिनेटर छोटा पड़ रहा है, 201 इसका डिनोमिनेटर बड़ा है इससे, सो ये वाला टर्म छोटा होगा, ये वाला बड़ा होगा, तो यहाँ पर ये जो है ये इससे बड़ा होगा। सो ये इस तरह से यहाँ पर बड़ा हो गया। तो इसीलिए हम कह सकते हैं कि चूंकि यहाँ पर ये बड़ा हो गया है, ये छोटा हो गया है, तो हम इसी लॉजिक से कह सकते हैं कि ये जो टर्म है ये 2 से बड़ा होने वाला है। सो यहाँ पर जो है ये किससे बड़ा हो गया, ये इस 2 से जो है यहाँ ये बड़ा हो गया। तो यहाँ पर जो है ये 2 से बड़ा होगा। तो इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। जल्द मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में किसी दूसरे क्वेश्चन के साथ। तो तब तक के लिए खुश रहें। गुड बाय।